वेलकम बैक टू योर ओन ऑसम चैनल साइंस सेशन। आई एम योर जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बात करने 3D स्ट्रक्चर देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस जो है कैसी दिख रही है आपको? अगर टेस्टिस की बात करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ओवल दिख रहा है, हाँ बराबर दिख रहा है, ओवल ही स्ट्रक्चर है। पिंकिश कलर का दिख रहा है, बिल्कुल बराबर पिंकिश कलर का दिख रहा है। अच्छा, लेंथ की अगर अपन बात करेंगे तो इसका जो लेंथ होता है, जो टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो हमें लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ये जो लेंथ है वो विड्थ की अगर अपन बात करेंगे, तो लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। टेस्टिस जो रहेगा उसके ऊपर डेंस कवरिंग रहती है। अगर हम बात करेंगे क्या रहती है इसके ऊपर, डेंस कवरिंग रहती है। तो दो कवरिंग अभी हमें मोटी मोटी देखने को मिल रही है। एक जो सबसे बाहर वाली जो ये पर्पल कलर की दिख रही है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। अब अंदर की तरफ आपको एक मरून कलर की कवरिंग देखने को मिलेगी। जब हमने इसको काटा तो हमें ऐसा कुछ अंदर से देखने को मिला, मरून कलर की कवरिंग, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। अब अगर अपन और देखेंगे इसके अंदर तो यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मरून वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आपको दिख रहा है अंदर इस तरीके से क्या हो गई है, इन्वेड हो गई है, इस तरीके से इन्वेड हो गई है। तो इन्होंने क्या बना दिया, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स बना दिया। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को अपन बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो इन्वेड हो गई है और उन्होंने क्या बना दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना लिया। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 इन ईच टेस्टिस हमें देखने को मिलता है। 250 इन ईच टेस्टिस देखने को मिलता है। क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखो ये हो गया आपके पास में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कुछ इस तरीके के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन गए आपके इस तरीके के कंपार्टमेंट्स के कारण। यही आपकी क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, इस तरीके की ट्यूब्स देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके की ट्यूब्स देखने को मिल रही है। और इन्हीं ट्यूब का जो नाम है दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इस जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है उसके अंदर लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। कितना होता है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिख रही है सारी येलो कलर वाली। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कोई और नहीं, आपकी यूनिट ऑफ टेस्टिस है। मतलब जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएंगे। मतलब टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन करा रही है वो कोई और नहीं, कौन है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो मान लो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बना दिया। स्पर्म बनाने के बाद में इस नेटवर्क के अंदर रिलीज कर देते हैं, स्पर्म बनाने के बाद में इस नेटवर्क के अंदर रिलीज कर देते हैं, जिसका नाम है रेटी टेस्टी, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आ जाएंगे वो? रेटी टेस्टी में, है ना। अब देखो ये आपको रेटी टेस्टिस देखने को मिल रही है। ये रेटी टेस्टिस जो है, ये जो रेटी टेस्टी, ये जो नेटवर्क है वो फिर वहां से आ जाएंगे ये कहां पर, इफरेंट आर्टेरियोल्स। कुछ 10 से 12 नंबर में रहती हैं ये इस तरीके की ट्यूब्स, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया। अब देखो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बनाया, रेटी टेस्टी में चला गया, रेटी टेस्टी से वासा इफ्रेंशिया में चला गया, वासा इफ्रेंशिया से वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा जिसका नाम है इपिडिडाइमस, दिस पोर्शन। ये जितना भी आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये दिस पोर्शन, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इपिडिडाइमस। तो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इपिडिडाइमस के अंदर चला जाएगा। अब देखो एक चीज और देखो, ये इपिडिडाइमस की अगर अपन बात करेंगे तो ये इपिडिडाइमस का ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, दिस, इधर से देखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये वाला जो पोर्शन है दिस, इसको अपन हेड बोलते हैं, है ना। तो इपिडिडाइमस का सर हो गया, मतलब हेड हो गया। हेड के बाद में ये इसकी बॉडी हो गई, तो ये इसकी बॉडी हो गई, फिर नीचे इसकी पूंछ आ गई, ये दिख रही है, ये वाली जो पोर्शन है दिस, तो ये इसकी क्या हो गई? टेल हो गई। यहाँ पे
स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है वो कहीं और नहीं होता, वो इपिडिडाइमिस में ही होता है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे इपिडिडाइमिस की जो है वो आगे जाके और थोड़ा सा डायलेट होता है और वो बना लेता है वास डिफरेंस। क्या बना लेगा? वास डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से वास डिफरेंस बना देगा। तो मान लो ये आ गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो पीछे से यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से कुछ इस तरीके से आता है। वास डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के कुछ पीछे से आता है इस तरीके से। और यहाँ से हमारी, इससे पहले हमने देखी थी सेमाइनल वेसिकल, इधर से भी हमारे पास में क्या आई? सेमाइनल वेसिकल आई। और ये दोनों कंबाइनली ओपन हो जाते हैं एज इजैकुलेटरी डक्ट। एज इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस जो है वो कंबाइनली किसके साथ में मिलके? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ में मिलकर और वो ओपन हो जाते हैं किसके अंदर? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे जाकर, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे जाके ओपन हो जाती है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। और यूरेथ्रा से सीमेन, जो स्पर्म है, सीमेन है, वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो हायरार्की हमारी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है और बार बार हमें पेपर में ये हायरार्की से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप आज ही अपना पीवाईक्यू का बुक खोलिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको इसी हायरार्की पे, दूसरा क्वेश्चन भी इसी हायरार्की पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है जो कि क्या बना रही है? स्पर्म बना रही है। स्पर्म बना के वो कहाँ डाल रही है? इस नेटवर्क के अंदर जिसका नाम है रेटी टेस्टी। रेटी टेस्टी फिर ओपन हो रही है वासा इफ्रेंशिया के अंदर। वासा इफ्रेंशिया जो है वो इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है जिसका नाम क्या है? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस देन फिर ओपन हो रहा है किसके अंदर? एक डायलेटेड पोर्शन के अंदर जिसका नाम है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए जाता है और क्या हो जाता है? सेमाइनल वेसिकल के साथ में मिलके वो बना लेता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन हो जाती है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। और यूरेथ्रा से आउट। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारा अपना चैनल साइंस दर्शन जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।